डर की अनकही कहानियाँ। डर की तस्वीरें सच्ची है या हम उन्हें अपने मन से बनाते हैं, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है कि सच में कुछ ऐसा भी है या नहीं जिसे कभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जैसे भूत, प्रेत और नेगेटिव शक्तियाँ। कहते हैं जब पॉजिटिविटी होती है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी वास होता है। आम तौर पर माना जाता है कि ये नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा ठंडी, शांत और अंधेरी जगहों पर ही अपना निवास करती हैं और इन सब की सबसे सही जगह है आपके घर का बाथरूम। खैर, ये एक चर्चा का विषय है, लेकिन हम रोज़ एक नई कहानी लाएंगे इन सब से जुड़ी। आज की कहानी है नाइट गार्ड। मैं नया एक सोसाइटी में नाइट गार्ड लगा था। बहुत ही खुश होकर मैं अपने काम पर गया। सब कुछ सही था, सोसाइटी भी अच्छी थी। वहाँ के लोगों ने कहा मुझे कि रात में वैसे यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तुम आराम से अपनी ड्यूटी करना। मैं भी रिलैक्स था। तकरीबन रात के 12 बजे थे कि मैंने देखा कि 13वें फ्लोर पर लाइट जली हुई है और 2 लोग आपस में खड़े हुए बहस कर रहे हैं। मैंने सोचा कि फैमिली का अपना मैटर होता है तो काहे इन सब में पड़े और अपने गेट पर आकर बैठ गया। मुझे जहाँ तक याद आता है मैंने उनको ऐसे ही तकरीबन 3 बजे तक लड़ते देखा होगा। उसके बाद मैंने भी ध्यान नहीं दिया और अगले दिन मैं सुबह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को बताया कि ऐसा कुछ देखा है मैंने। उसने भी कहा बड़े लोगों का कोई पता थोड़ी रहता है, क्या कब लड़ाई कब प्यार। तो छोड़ इन बातों को, इनका ऐसा ही चलता है। अपना खाना खा और आराम कर ले, फिर रात को ड्यूटी जाना है तूने। अपनी पत्नी की बातों की हामी भरते हुए मैं भी सोने चला गया। लेकिन मुझे सपने में भी वही सब दिखा जो कल रात देख कर आया था और मैं अचानक चौंक कर उठ गया। मेरी पत्नी भी मेरे सर पर हाथ फिराते हुए कहती है, कल तुमने क्या नया काम शुरू किया है ना, और नाइट ड्यूटी की आदत नहीं है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब सोचना बंद करो और चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। मैं फिर से सो जाता हूँ, लेकिन फिर से रह कर वही बात मुझे बार बार दिमाग में आती है और वही सब दिखता है, मानो जैसे मुझे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। खैर, शाम हो जाती है और मैं अपना खाना पीना लेकर घर से निकल जाता हूँ और फिर वही 4-5 लोग रोज़ की तरह आते और कहते हैं कि कोई आएगा जाएगा नहीं, बस रात को तुम आराम से रहना। अब रात के 12 बजे और फिर वही उसी फ्लोर पर फिर से एक कपल लड़ते हुए दिखाई दिया और टाइम भी लगभग वही था, 3 बजे। अब मैं ये बात किससे पूछूं, क्योंकि मेरे अलावा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने भी इग्नोर करके अपने काम में लग गया और अगले दिन सुबह जब शिफ्ट चेंज हो रही थी तो मैंने मॉर्निंग वाले गार्ड से पूछा कि माजरा क्या है। तो उसने जो बात मुझे बताई मैं सुनकर सन्न हो गया और उससे बात करके वहाँ से घर की तरफ चल दिया। घर पहुँचकर मैंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है मैंने कहीं गलत जगह जॉब कर ली। मेरी पत्नी भी मुझ पर चिल्लाते हुए कहती है, एक तो बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है और तुम उसमें भी कमी निकाल रहे हो। कुछ करेगा या नहीं, बस ऐसे बैठकर खाने का इरादा है। अब तुम्हारे बाप दादा का कोई खजाना तो है नहीं यहाँ कि हम बैठकर खाएं। मजदूरी तुमसे होती नहीं और पढ़े लिखे तुम हो ही नहीं, तो अब क्या करोगे। मैंने भी उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, देखो मुझे वहाँ के मॉर्निंग गार्ड ने बताया था कि उस सोसाइटी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ कोई भी गार्ड 1 महीने से ज़्यादा काम नहीं करता, ना कोई इधर उधर दिखाई देता है। अब तुम बताओ मैं कैसे अपनी जान खतरे में डाल सकता हूँ। कुछ भी कहो, लेकिन मैं कल आखिरी बार जाऊँगा और उसके बाद कोई नया काम ढूंढूंगा। उस दिन पूरे दिन मैं सही से सो नहीं सका और करवटें लेकर अपना टाइम काट रहा था। अब शाम का समय हो गया था और मेरी पत्नी काम से वापस नहीं आई थी, तो मैं घर बंद करके जैसे ही घर से बाहर निकला वैसे ही बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। मैंने भी उसे इग्नोर करते हुए अपने काम पर पहुंच गया। हमेशा की तरह वो 4-5 लोग फिर आए और मुझे समझाते हुए जाने लगे कि मैंने पीछे से उनको आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने
पीछे मुड़कर नहीं देखा और बिना कुछ बोले चले गए। अब रात के ठीक 12 बजे थे और फिर वही ड्रामा शुरू हो गया, लेकिन इस बार बात हाथापाई पर पहुंच गई। मुझे वहाँ से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ भी आई। पहले तो मैंने अनदेखा कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ें और तेज़ होने लग गई। अब मुझे लगा कि कहीं बाकी के लोग ना उठ जाएं, तो मैं उस फ्लैट में देखने के लिए चला गया कि शायद मुझे देखकर कुछ मामला ठंडा पड़ जाए। अब 13वां फ्लोर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजानी शुरू की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने कई दफ़ा डोर बेल बजाई, लेकिन हर बार कोई जवाब नहीं आया और मैंने मजबूरन उनका दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद में मेरा सुपरवाइज़र ये सब देखकर ऊपर आ गया और मुझे खींच कर ले जाने लगा। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे घसीटते हुए नीचे ले गया। मैंने उसको बोला, आपने ये सही नहीं किया कि उस फ्लोर पर जो लेडी है वो मर जाएगी, वो आदमी उसको मार डालेगा। देखा ना आपने कैसे वो चिल्ला रही थी, और आप बजाय उसकी मदद करने के मुझे खींच कर लेकर आ गए। मेरे सुपरवाइज़र ने मेरे मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, जिस फ्लैट की तुम बात कर रहे हो उसमें पिछले 2 साल से कोई नहीं रहता है। जब से उस औरत का मर्डर हुआ है तब से वो फ्लैट वैसे के वैसा ही बंद पड़ा है। इतना सुनते ही मेरी बॉडी ठंडी पड़ने लग गई और जैसे ही मैंने वापस उस फ्लैट की तरफ देखा तो मुझे एक खून से सना हुआ हाथ अपनी ओर आने का इशारा करते हुए दिखाई पड़ा, जिसे देखने के बाद मैं आज भी रात को बाहर निकलने से डरता हूँ।